साथियों नमस्कार। आज भारत राष्ट्र के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, मंगल बधाई प्रेषित करता हूं। भारत एक गणराज्य है। आज ही के दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और संविधान में निहित अपने मूलभूत कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को निभाते हुए हम अपने मूलभूत कर्तव्यों का अनुपालना में अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और संविधान के नियमों का पालन करें। साथियों, भारत राष्ट्र पूरे विश्व में एक ही राज्य है जो राष्ट्र है जो गणराज्य है और हमें माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक जो उनकी परिकल्पना है विकसित भारत, आधुनिक युग का विकसित भारत बनाने की, उस प्रतिबद्धता को हमें पूर्ण करना है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विकसित भारत बनाना है, नए भारत का अभ्युदय। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी, नवीन युग का अभ्युदय, मध्य प्रदेश का अभ्युदय डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ है। और वैसे ही जब हम देखते हैं कि एक बीमारू राज्य से कैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने विकसित मध्य प्रदेश बना के खड़ा कर दिया और जब 2023 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करते हैं मोहन यादव जी। ऐसे मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ऐसे ही हमें मिलके भारत को विकसित राष्ट्र, आधुनिक युग का बनाना है और जो संविधान की परिकल्पना है। अब हम बात करते हैं कि हम कर्तव्यों की अनुपालना में पूर्ण रूप से खरे उतरे। जैसा कि संविधान में निहित है रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, नारी कल्याण, तो हम यह चाहते हैं आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी से ब्रह्म आग्रह करते हैं, चाहे वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी हो, और यदि हम प्रशासन को लें तो चाहे वो सभी कलेक्टर्स हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर ब्रह्म आग्रह करता हूं कि नारी उत्थान के जो कार्य हैं उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिकता देकर उनको आगे बढ़ाएं। और मैं तो ये चाहता हूं कि नारी उत्थान कल्याण आयोग का एक गठन होना चाहिए मध्य प्रदेश में और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए उसमें रखा जाए, क्योंकि जब हम समझते हैं कि जो जितना शोषित, वंचित और पीड़ित होता है वह उससे भी अच्छा काम करके दिखाता है। इसका उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां सही, फिर भी जब उन्हें संविधान लिखने का अवसर मिला तो उन्होंने समरूपता के साथ सभी वर्गों को साथ में लेके पशु, पक्षी, धरती, नदी, नभ, आकाश, पेड़, वृक्ष सबके लिए अधिकार रखने का काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो मतलब इससे सिद्ध होता है जो पीड़ित होता है, शोषित होता है, वह बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। उसका उदाहरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। और वास्तव में ये संविधान दिवस है। आज 26 जनवरी संविधान दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और नेहरू जी के हाथों में सौंपा था भारत का संविधान। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मूलभूत कर्तव्यों को जाने और उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हर घड़ी हल पर खड़ा रहे। देखिए, विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका काम है कानूनों की पालना करना और न्यायपालिका काम है न्याय करना।
और जब इनमें सामंजस्य स्थापित हो सके इसलिए संगठन होते हैं। संगठन के माध्यम से हम विधायिका में जाते हैं। विधायिका के माध्यम से कह ले तो विधायक बनते हैं, प्रदेश की सरकार बनती है, लोकसभा के माध्यम से केंद्र की सरकार बनती है। तो केंद्र में एक कानून बनाने का काम होता है और कानून बने जो बनते हैं उनकी पालन कराने का काम प्रशासन का होता है। परंतु प्रशासन भी निरंकुश ना हो जाए इसलिए संगठन होते हैं, विधायिका होती, कार्यपालिका होती है, तो संगठन होते हैं। इसलिए हम ऐसे काम करें कि शिक्षा का क्षेत्र हो, नारी कल्याण का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमें इनमें बहुत कुछ काम करना है। और जैसी मोदी जी की इच्छा है 2047 तक विकसित भारत, आधुनिक युग का विकसित भारत, तो उस परिक्रमा पे खड़े उतरे। और मैं तो समझता हूं कि हमारी खुरे विधानसभा क्षेत्र से हम लोग सभी खड़े उतरेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभ्युदय के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी, खुरे विधानसभा में भूपेंद्र सिंह जी, आधुनिक युग के मध्य प्रदेश के दो शिल्पकार हैं। इनके साथ मिलकर हम मोदी जी के नेतृत्व में श्रीमान मोहन यादव जी और भूपेंद्र सिंह के साथ मिलकर हमें लगता है कि खुरे से तो हम लोग प्रतिबद्धता के साथ इस संकल्पना को 2047 तक हम पूरा करेंगे। पुनः एक बार स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय।